एसआईआर से तंग बीएलओ सुसाइड से पहले फुट फुट कर रोया। मुरादाबाद में फंदे से लटका लिखा, 4 बेटियां हैं, जीना चाहता हूं, काम नहीं कर पा रहा हूं। यूपी में मुरादाबाद में टीचर बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। रविवार सुबह उनका शव कमरे से फंदे से लटकता हुआ मिला है। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया है। टीचर सर्वेश सिंह, उम्र 46 वर्ष ने जान देने से पहले बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम 3 पेज का सुसाइड नोट लिखा है। इसमें एसआईआर से परेशान होने की बात लिखी। नोट में उन्होंने लिखा, रात दिन काम करता रहा फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। रात बहुत मुश्किल और चिंता में कटती है। सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। 4 बेटियाँ हैं, 2 की तबीयत कई दिनों से खराब है। मैं जीना चाहता हूँ पर क्या करता। मुझे बहुत बेचैनी है, घुटन और अपने आप को डरा महसूस कर रहा हूँ। मेरी 4 बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। अगर समय ज़्यादा होता तो शायद मैं इसे काम को पूरा कर देता। जो वक्त था वह मेरे लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार बीएलओ बना था। सर्वेश सिंह का सुसाइड से पहले वीडियो सामने आया है। यह शनिवार को बताया जा रहा है। इसमें सर्वेश फूट फूट कर रोते नजर आ रहे हैं। वह कह रहे हैं कि मैं 20 दिन से सोया नहीं हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मैं एसआईआर काम में निपुण नहीं हूँ। मामला भोजपुर के बहेड़ी गांव का है। सर्वेश सिंह भगतपुर टांडा थाना क्षेत्र के गांव जहिदपुर सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में सहायक अध्यापक थे। 7 अक्टूबर को उन्हें बीएलओ बनाया गया था। यूपी में एसआईआर शुरू होने के बाद 7 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसमें 3 ने सुसाइड किया है, जबकि 3 की मौत हार्ट अटैक और 1 की ब्रेन हेमरेज से हो गई है। बीएलओ सर्वेश ने सुसाइड से एक दिन पर वीडियो बनाया था। बीएलओ ने आखिरी बार रोते हुए वीडियो बनाया, मम्मी मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं निपुण नहीं हूँ, मेरी पत्नी बबली मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ, दीदी मुझे माफ़ करना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, मैं स्वयं इसका जिम्मेदार हूँ। मेरे अधिकारियों को कुछ नहीं कहना, मैं 20 दिन से चैन से सो नहीं पाया हूँ। मेरी छोटी छोटी 4 लड़कियां हैं। कहाँ से काम समझा दे रहे हो? होता तो ये पूर्ण हो जाता, क्योंकि जितने व्यक्ति हैं वो सब इसमें सक्षम है। मैं इस कार्य को सही तरह से समझ नहीं पाया। आप सिलसिलेवार तरीके से जानिए पूरा मामला क्या है। बहेड़ी गांव में सर्वेश का गांव 5 कमरों का 2 मंजिला मकान है। यहाँ अपनी पत्नी बबली, 4 बेटियाँ कनिष्का, माही, रूही और नैन्सी के साथ रहते थे। शिक्षक सर्वेश का भाई प्रमोद भी इसी मकान में रहता है। रात में सर्वेश खाना खाकर परिवार के साथ सोए थे। तड़के 4 बजे बिजली की आंख खुली तो उसने देखा कि पति सर्वेश बेडरूम में नहीं है। बबली ने घर में देखा तो पशुओं के लिए चारा स्टोर करने वाले कमरे में सर्वेश की लाश रस्सी से सहारे फंदे से लटक रही थी। नीचे टेबल रखी थी, इस पर सुसाइड नोट भी रखा था। सर्वेश का शव देखकर परिवार में चीख पुकार मच गई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, वो बार बार बेहोश हो जा रही है। बेटियां मायूस बैठी हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या गया है। आसपास और रिश्तेदार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पति हेडमास्टर थे, बीएलओ बना दिया। सर्वेश सिंह की पत्नी बबली ने कहा, मेरे पति का एसआईआर को लेकर मानसिक दबाव था। रात को देर रात तक काम करने के बाद भी वो अपना काम खत्म नहीं कर पा रहे थे। वो स्कूल के हेडमास्टर थे, लेकिन उन्हें बीएलओ बना दिया गया। सरकार को पहले एसआईआर के काम की ट्रेनिंग तो देनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उन्होंने सब पर प्रेशर देना शुरू कर दिया। प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग, नौकरी दी जाए। साथी कुलदीप ने बताया, हमें सुबह सूचना मिली है कि हमारे शिक्षक साथी ने सुसाइड कर लिया है। वो एसआईआर के काम के चलते काफ़ी दबाव में थी। उनके ऊपर काम का बहुत प्रेशर था जिसे वे सहन नहीं कर पाए और उन्होंने सुसाइड कर लिया। हम प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से आए हैं। हमारी मांग है कि उनके परिवार को नौकरी दी जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके छोटे छोटे बच्चों का भरण पोषण किया जा सके। वो डिप्रेशन में नहीं थे। हम रात में भी उन्हें फ़ोन करते थे, तब भी काम करते रहते थे। हर व्यक्ति का अलग अलग दबाव सहने की क्षमता होती है, बाकी दबाव पर बीएलओ पर है। सीओ ठाकुर द्वारा आशीष प्रताप सिंह ने कहा, टीचर सर्वेश ने फंदा लगाकर आत्महत्या की है। सुसाइड नोट में मिला है,
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। मामले की जांच की जा रही है। डीएम बोले, बीएलओ के रूप में अच्छा काम कर रहे थे सर्वेश। मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह का कहना है कि बीएलओ के रूप में ऑलरेडी सर्वेश सिंह का अच्छा कार्य कर रहे थे, इसलिए उन पर कोई प्रेशर भी नहीं था। वो अपने टास्क का करीब 67% फॉर्म का डिजिटलाइजेशन कर चुके थे, जो औसत से काफ़ी बेहतर है। सर्वेश के सुपरवाइजर उनके रिलेटिव भी लगते हैं, लिहाजा वो भी उनकी हेल्प कर रहे थे। सर्वेश ने खुद उनसे पहल करके बीएलओ की ड्यूटी ली थी। पहले 4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट थी। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में फॉर्म जमा करने की आखिरी डेट 11 दिसंबर है। यह तारीख 4 दिसंबर थी, जिसे चुनाव आयोग ने आज दोपहर ही बढ़ाया। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।